हाय, आप सभी का YouTube चैनल JMD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छा टॉपिक ले रहे हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में इनके जो प्रकार हैं, वर्ग चतुर्भुज, आयत चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पतंग चतुर्भुज, इन चतुर्भुजों के क्षेत्रफल सहित हम एक एक करके सभी का वर्णन करेंगे और आप वीडियो को अंत तक देखना। चतुर्भुज से रिलेटेड आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। चलिए हम बात करते हैं चतुर्भुज की। चतुर्भुज किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होती है? चतुर्भुज में चार भुजाओं से घिरी बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आप एक परिभाषा और लिख सकते हो। कौन सी परिभाषा? वह आकृति जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो चतुर्भुज कहलाता है। वह भुजाएं जिसमें सभी भुजाएं असमान हो क्या कहलाता है भाई? चतुर्भुज कहलाता है। अब चतुर्भुज को जो डायग्राम लेते हैं, इस तरीके से चारों भुजाएं क्या होती है आपके अलग अलग मापी। इस तरीके से नामांकित आप कैसे भी कर सकते हो, ABCD में दे रहा हूं मैं। जैसे ये एक भुजा हो गई अलग माप की, या आपकी दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई, या आपकी चौथी भुजा हो गई, अलग अलग माप की हो गई। अब इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? ध्यान दीजिए, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ये इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल का। अब इसमें ध्यान दीजिए, विकर्ण कौन सा? देखो, एक विकर्ण तो ये होता है, कोई भी विकर्ण हो सकता है, दो विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में तो। हाँ, तो इस विकर्ण पर ये लंब डाले हुए BM और एक हो गया आपका DN। तो लिखेंगे कैसे इसको? 1/2 विकर्ण कौन सा है भाई? AC, और विकर्ण पर डाले गए लंब कौन से हैं? BM प्लस DN। ध्यान रखना, ये इस तरीके से इसको लिखा जाता है। फिर बात करते हैं हम कौन सा चतुर्भुज की भाई? वर्ग चतुर्भुज की। वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है। वर्ग चतुर्भुज में क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं समान होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग कहलाता है या वर्ग चतुर्भुज कहलाता है। जिसमें चारों भुजाएं समान व प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है भाई? वर्ग चतुर्भुज कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग का डायग्राम बनाओ तो कैसे? ये इस तरीके से हम लेते हैं कि चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है भाई? 90 डिग्री का होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का क्या होता है? वर्ग का भुजा स्क्वायर, या फिर क्या लिखते हैं? भुजा इंटू भुजा। ये किसका सूत्र होता है? आपके वर्ग का सूत्र होता है। चलिए हम बात करते हैं आगे की स्थिति में आयत चतुर्भुज की। कौन सी चतुर्भुज की? आयत चतुर्भुज। आयत चतुर्भुज किसे कहेंगे? आयत चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं, जिसमें सम्मुख भुजाएं, सभी नहीं होती है, सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने। सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने। जैसे मैं और कैमरा आमने सामने है, या फिर ये जो बोर्ड है ऊपर वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये आमने सामने कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है? आयत चतुर्भुज कहलाता है। ये बोर्ड भी क्या है? आयत ही है। ये डायग्राम हो गया आयत का। नामांकित आप P, Q, R और H। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है भाई? 90 डिग्री का होता है। ये एक आपका क्या है? आयत। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? समांतर चतुर्भुज की।
किसकी बात करते हैं? समांतर चतुर्भुज। किसे कहेंगे? आयत और समांतर चतुर्भुज में सिर्फ कोणों का डिफरेंट है, बाकी एक लाइन सेम है। समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें समूह कोण बराबर होते हैं, जबकि आयत में समूह भुजाएं तो बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चलिए, समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं में कोण समान हो। कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इस तरीके से ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर हो जाएगी और ये वाला कोण बराबर और ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे। नामांकित आप कर सकते हो ए बी सी डी, यानी इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? आधार इंटू ऊंचाई। क्या हो जाएगा भाई? आधार इंटू ऊंचाई। ये किसका हो गया? समांतर।